नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच के हस्तरेखा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हम माइंड रेखा की या मस्तिष्क रेखा की बात कर रहे थे, तो क्योंकि इसके बारे में विस्तार में बताने के लिए जानकारी बहुत ज़्यादा थी और इतना टाइम नहीं था, तो अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मस्तिष्क रेखा के अंत में यहाँ पर अगर कोई फुन्ना टाइप चीज़ हो, जैसे इस तरीके सा कुछ होता है, इस तरीके का कुछ होता है, तो अगर फुन्ना टाइप हो तो मस्तिष्क शक्ति निरंतर घटती रहती है। जैसे होता है ना कि मेमोरी लॉस होना, धीरे धीरे याददाश्त कम हो जाना। और ये एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये बाय बर्थ भी हो सकती है और ये धीरे धीरे उम्र के साथ भी बढ़ सकती है। जैसे बुजुर्ग लोगों की तो हो ही जाती है, तो बुजुर्ग लोगों के हाथों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे कुछ गुच्छा सा दिखाई देगा, जिसे हम पामिस्ट्री की लैंग्वेज में फुन्ना बोलते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई आकार यहाँ पे दिखाई देता है तो उनकी मेमोरी लॉस होती है। लेकिन कुछ बच्चों को भी हमने देखा है कि उनको कोई बीमारी होती है और धीरे धीरे उनकी मेमोरी कम होने लगती है। तो जिस उम्र में भी ये यहाँ पर हमें फुन्ना दिखाई देता है माइंड लाइन पर, तो हमें ये या तो पहले से ही सूचना मिल जाती है, हमें केयर करनी चाहिए, उसके लिए अवेयर रहना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो फलित करने के लिए ये मैंने आपको बताया। मस्तिष्क रेखा शुरू में तो सीधी चल रही है हमारी और अंत में एकदम चंद्र पर्वत की तरफ को झुक जाए, उसका अचानक से झुकाव इस तरीके से हो जाए, तो वो व्यक्ति भावुक होता है। भावुकता में वो कभी कभी बहुत गलत स्टेप, जैसे आत्मघाती, अपने लिए अहित करना। ये चंद्रमा जल का भी कारक होता है। कई लोग जल में डूब कर सुसाइड करते हैं, कई लोग अपने लिए और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चूज़ कर लेते हैं। मतलब उनकी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं होता। तो जो माइंड लाइन है उसका चंद्र पर्वत की तरफ को झुकाव ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि कल्पना उस हद तक ही अच्छी है जब तक कि वो अपने आप को या दूसरे को आहत नहीं कर रहे हैं। यदि मस्तिष्क रेखा कहीं पतली, जैसे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे कहीं पतली कहीं मोटी है, इस तरीके से चल रही है, तो भी व्यक्ति में कंसंट्रेशन की कमी है। कई बच्चे हमारे पास ये शिकायत लेके आते हैं या पेरेंट्स भी शिकायत लेके आते हैं कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूं। तो हमें दिखाई दे जाता है, फिर हम उसके रेमेडीज भी कराते हैं तो कि क्यों नहीं लग रहा है। तो उसका माइंड लाइन जो है उसका हमें देखना होता है। कुंडली में उसका मून कमजोर होता है, जो कंसंट्रेशन में कमी होती है, या उसके चौथे भाव में कोई इस तरीके का प्लेनेट बैठा हुआ होता है कि जो उसे एकाग्र नहीं होने देता है, हमेशा वो कल्पनाओं में ही रहता है। अब यदि मस्तिष्क रेखा बुध क्षेत्र की ओर जाए तो व्यक्ति विज्ञान और व्यापार में कुशल होता है। कुछ लोग होते हैं कि जो रिसर्चर बनते हैं। इस तरीके से अगर माइंड लाइन जो है हमारी इस तरीके से, ये हमारा बुध पर्वत है, बुध पर्वत की तरफ को जाती हुई दिखे, तो हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है बिजनेस में भी अच्छा होगा, विज्ञान में भी अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात होती है कि वो कुशाग्र बुद्धि होगा। वो जिस फील्ड में भी जाएगा वहाँ पर टॉप क्लास की ही ज्वाइनिंग उसकी होनी है। अगर मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति में बुरे कर्म की प्रवृत्ति आ जाती है। मस्तिष्क रेखा और सूर्य, अगर हमारा दिमाग जो है हमेशा सत्ता सुख की तरफ को, जिस तरीके से नेता लोग हैं, मैं सब लोगों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे कि आजकल के नेता हैं कि जनता का बेवकूफ़ बना के अपना हित साधने वाला इंसान होगा, वो उसके मन में हमेशा ये होगा कि तो कैसे सुपर पावर बने, उसके लिए वो सही गलत नहीं सोचेगा। तो इस तरीके से अगर ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य की फिंगर है हमारी, तो इस तरीके से अगर इस तरीके से कोई रेखा जा रही है या उसमें से कोई डिवीज़न भी इस तरीके से जा रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो बुरे कर्म करने से भी नहीं हिचकेगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि 5 साल बाद तुझे जीत कर आना है या नहीं आना है। उसे अपना हित पता है कि एक बार तुझे सत्ता मिल गई है तो इसका खूब सदुपयोग कर। अपने हित के लिए वो दूसरे का अहित करने से नहीं चूकेगा। अब यदि मस्तिष्क रेखा शनि की ओर को झुक जाए तो व्यक्ति का जो झुकाव है, शनि कारक है हमारा अध्यात्म का, धर्म का, तो संगीत, अध्यात्म, इन चीज़ों को लेके बहुत गंभीर हो जाएगा। जैसे होता है सैड सॉन्ग लिखना, रिदम बनाना, ये म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, तो बहुत से लोगों का होता है कि उनका अगर कलेक्शन देखा जाए तो उन्होंने एक सीरीज़ जो है इस तरीके की ही बनाई है, या किसी सिंगर को हम देखें कि वो ऐसे ही गीत गाता है। तो कुल मिला के जो होगा वो अपनी भावनाओं को एक नीरसता की तरफ, एक अध्यात्म की तरफ ले जाता हुआ हमें दिखाई देगा। दूसरे, यदि मस्तिष्क रेखा हथेली पर दोहरी हो अर्थात 2 मस्तिष्क रेखा हो, मस्तिष्क रेखा एक तो ये हो ही गई, और एक इसी तरीके से ये यहाँ पर 2 मस्तिष्क रेखा जिन लोगों में मैंने बताया था कि अगर होती हैं तो वो
वैसे ये बहुत कम हाथों में होती हैं, ऐसे व्यक्ति की मानसिक शक्ति डबल हो जाती है, डबल माइंड पावर ऐसा इंसान हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास, एक साथ दो काम करने की शक्ति पाई जाती है। वो डुअल माइंड भी होता है, आपके साथ रोमांटिक है लेकिन अपने काम में बहुत सीरियस है। तो इस तरीके से वो एक साथ जो है दो सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। यदि मस्तिष्क रेखा से छोटी छोटी शाखाएं हृदय रेखा की तरफ को जा रही हैं, ये हमारे यहाँ पे हृदय रेखा हो गई, इसकी तरफ से छोटी छोटी सी रेखाएं इस तरीके से इसकी तरफ को जा रही हैं हमारे, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम में ढकोसला करता है, मतलब वो ट्रू लव नहीं करेगा, वो दिखावा करने में जो होता नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का फासला बहुत कम हो, तो जैसे मैंने बताया कि अगर मिलके चलेगी तो वो तो सीरियल किलर बन जाएगा या बहुत खूंखार बन जाएगा। लेकिन अगर फासला भी थोड़ा सा कम हो कि ये यहाँ से हुई और ये भी यहाँ तक आने की कोशिश करे, तो ऐसे, या कई बार ये होता है कि ये माइंड लाइन जो है इस तरीके से उभार लिए हो जाते, तो इनका जो बीच का ये गैप है, अगर ये गैप किसी वजह से कम हो जाता है तो भी ऐसे व्यक्ति कट्टर हो जाते हैं और वो लोग जो हैं उनके विचारों में लचक नहीं होती है। किंतु अगर फासला अधिक हो, जैसे यहाँ पे था, ये फासला अधिक हो, यहाँ पे ये तो हो गया कम वाला और ये हो गया ज़्यादा वाला। अगर इस तरीके से फासला थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है विचारों में लचक रखेगा, वो थोड़ा सा किसी चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने से पहले संकोच करेगा, झिझकेगा कि सामने वाले को ये चीज़ बुरी तो नहीं लगेगी। और अगर मस्तिष्क रेखा की समाप्ति के स्थान पर कोई क्रॉस का निशान बन जाए, जिस तरीके से यह मस्तिष्क रेखा है हमारी और यहाँ पे कोई इस तरीके का क्रॉस का निशान बन जाए, तो वृद्धावस्था में व्यक्ति के पागलपन के लक्षण होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे फूंदा बन जाता है तो मेमोरी लॉस हो सकती है, और अगर यहाँ एंड में क्रॉस बन जाए तो ऐसे लोग जो पागलपन की हद तक चले जाते हैं। आपके आसपास कोई इस तरीके का व्यक्ति हो कि जो अपनी मेमोरी भी लॉस कर चुका हो और उसे कोई सोच समझ ना हो। पागलपन के कई सारे लक्षण होते हैं, वायलेंट होना भी और साइलेंट होना भी, दोनों तरीके का ही पागलपन होता है। तो आप ज़रूर नोट करें इस चीज़ को कि यहाँ क्रॉस जरूर उसकी माइंड लाइन के एंड में दिखाई देगा। मस्तिष्क रेखा की शनि क्षेत्र के नीचे टूटी फूटी हो, ये हमारा शनि पर्वत है, मतलब शनि की फिंगर है, यहाँ पर अगर ये टूटी फूटी है किसी तरीके से, इस तरीके से इसमें ब्रेक आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई चीज़ मतलब करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसकी ज़िंदगी में एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक तरीके से जिसे हम आकस्मिक मृत्यु की संभावना कह सकते हैं। क्योंकि इसे हम जीवन रेखा और शनि रेखा दोनों का, तो शनि हमारा एक्सीडेंट का भी कारक होता है। मस्तिष्क रेखा की एक शाखा चंद्र पर्वत पर जाए, दूसरी शाखा हृदय रेखा से मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम में सब कुछ लुटा देने वाले होते हैं। एक शाखा जो है चंद्र पर्वत की तरफ को चली गई और एक आके यहाँ पर इस तरीके से मिल गई इससे, तो ऐसे लोग अपना सब कुछ प्रेम में न्यौछावर कर देने वाले होते हैं, देवदास बन जाते हैं ऐसे लोग। मस्तिष्क रेखा मणिबद्ध तक पहुंचकर रुक जाए और उसके आगे क्रॉस का निशान हो, कई बार ये यहाँ तक भी आ सकती है और यहाँ पे क्रॉस का निशान हो इस तरीके से, तो ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं, आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत के नीचे टूटी फूटी हो तो व्यक्ति को नौकरी में बदनामी, डिफेम के योग बनते हैं, व्यापार में दिवालिया हो सकता है। मस्तिष्क रेखा घूम के शुक्र पर्वत की तरफ, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, शुक्र पर्वत की तरफ को इस तरीके से घूम कर आ जाए तो वो व्यक्ति उन्नति करेगा, स्त्रियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होगा, पत्नी से उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये थी हमारी मस्तिष्क रेखा। अगली वीडियो में फिर हम होंगे हृदय रेखा के साथ हाजिर। नमस्कार।